सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल के टॉपिक में हमने डिस्कस करा था बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न किसे कहते हैं और इनके क्या कंफर्मेशन होते हैं। बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हमने ब्रीफली पढ़ा था, लेकिन जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है कुछ पार्ट्स एग्जांपल उसके बच गए हैं जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। सो आज है हमारे पास बुलिश मारुबुजु। बुलिश मारुबुजु कैंडल कुछ इस तरीके से दिखाई देती है चार्ट पर, जो कि प्योर ग्रीन कैंडल होती है। अच्छा, कई लोग पूछते हैं क्या मारुबुजु कैंडल में विग होती है, तो मैं उसका आंसर देना चाहता हूं, हाँ मारुबुजु कैंडल में विग होती है। तो लेकिन इसकी विग छोटी छोटी विग होती है। इसमें अगर बड़ी विग हो या बहुत बड़ी विग हो तो वो मारुबुजु कैंडल डिनोट्स नहीं करती है। मारुबुजु का कैंडल का नाम ही मारुबुजु है, मतलब एक हेल्दी कैंडल जो कि बायर्स की होती है, प्रॉपर बायर्स की। हैमर जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल मारुबुजु कैंडल मानी जाती है। सो मारुबुजु कैंडल कुछ इस तरीके से दिखती है। अच्छा, अब देखते हैं हम प्राइस इंडिकेट से 150। सपोज इसमें विग नहीं है तो यहां पर ये प्राइस डिनोट्स होते हैं। अब आपको पता है ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होती है। सो ओपनिंग ग्रीन कैंडल की यहां पर होगी, सो इसको हम बोलेंगे ओपन प्राइस और ये होगा क्लोज प्राइस। अच्छा, इस एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, इसके हाई एंड लो कहां होंगे? हाँ बिल्कुल, जो क्लोज है वही हाई होगा एंड जो ओपन है वही लो होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। सो 50 रुपीज से कोई स्टॉक का प्राइस ओपन होता है एंड सेलर्स तो नहीं आते हैं इसमें, क्योंकि इसमें सेलर्स का नामो निशान तक नहीं है। 50 से कोई प्राइस ओपन है और वो 100 पर क्लोज होता है। पावर किस में है? ऑब्वियस सी बात है, पावर्स एंड बायर्स में। सो ठीक है, बायर्स यहाँ पे स्ट्रेंथ पावरफुल माने जाते हैं। अब आगे हम डिस्कस करेंगे। आपको मारुबुजु कैंडल पता लग गई है, इसमें कितने डोमिनेंस बायर एंड कितने डोमिनेंस सेलर्स होते हैं ये आपको पता लग गया है। अब हम इसके कुछ कंफर्मेशन देखते हैं जो कि चार्ट पे आपको दिखाई देंगे, फिर उसके बाद आप कौन सी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट जोन पे मारुबुजु कैंडल का बनना। अगर यहाँ पे मारुबुजु कैंडल बनती है, इसके बाद आपने वेट करना है अगली कैंडल बुलिश का। बुलिश कैंडल बन चुकी है, फिर उसके बाद आपने वेट करना है इस बुलिश के हाई ब्रेक का। जैसे ही कोई कैंडल हाई ब्रेक करती है आप यहाँ पे अपनी एंट्री ले सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस होगा मारुबुजु के लो का। वो स्टॉप लॉस इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर से सेलर्स आ रहे थे, यहाँ पर से कोई ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुई। एक बार ध्यान से समझना, यहाँ पर से कोई सेलर्स आ रहे थे, सेलर्स का जोन यहाँ पर से आ रहा था और यहाँ पर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो, मतलब यहाँ पर मार्केट बुलिश होना चाहती है लेकिन हुई नहीं है, होना चाहती है। अब ग्रीन मार्केट बुलिश कब होगी? जब यहाँ पर ग्रीन के साथ और पार्टिसिपेंट डोमिनेशन हो। इसलिए यहाँ पर अगली कैंडल बुलिश मानी जाती है, बुलिश कंफर्मेशन के लिए चाहिए रहती है, क्योंकि ग्रीन के बाद अगर बुलिश बने तो वो और अच्छा माना जाता है और उस बुलिश के बाद अगर हाई ब्रेक होता है तो उसके बाद मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है। ठीक है, इतना आप सीख गए हो तो आशा करता हूं आपको मारुबुजु में और कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सो अब हमारा नया टॉपिक है जो कि है बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। सो अब हमारे पास नया टॉपिक आता है जिसे हम बोलते हैं बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। सो पहले आपको समझना पड़ेगा बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं और बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न किस प्रकार के दिखाई देते हैं। सो बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिकली आपको पता होना चाहिए, ये एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो कि अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करने में सहायता करता है। ये एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट के हमेशा टॉप पे बनता है। अभी तक हम जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे थे वो रिवर्सल कर रहे थे डाउन से अप ट्रेंड की ओर और वो चार्ट के बॉटम पे बन रहे थे। ये हमेशा चार्ट के टॉप पे बनते हैं और इनका काम होता है एक अप ट्रेंड को चेंज कर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करना। सो बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न की डेफिनेशन आपको पता लग गई है। अब हम बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। आपने हैमर देखा था, तो हैमर का ठीक उल्टा आपको ये नजर आता है, इसे हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। ये एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि मार्केट को ट्रेंड रिवर्सल कराने में हेल्प करता है। सेकंड इज दिस इज बेयरिश इनगल्फिंग। आपने बुलिश इनगल्फिंग सुना था, तो ये है बेयरिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग हमारे पास
दो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न से बनने वाला पैटर्न था जिसमें रेड कैंडल छोटी होती थी एंड ग्रीन बड़ी। यहां पर हमारे पास चार्ट के टॉप पे ये ग्रीन कैंडल होती है छोटी वाली एंड रेड इज बड़ी बिग, जो कि ग्रीन कैंडल आराम से रेड के अंदर समा सकती है। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन कैंडल अलग होती है। सो इसे हम बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। बेयरिश इंगल्फिंग, इंगल्फ का मतलब खाना। सो इसमें रेड ग्रीन को खाती है और उस वाली में ग्रीन रेड को खाती है। सो टॉपिक सेम है। हम इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। दिस इज शूटिंग स्टार। अब हम शूटिंग स्टार के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शूटिंग स्टार के पीछे की कंफर्मेशन क्या क्या होती है एंड शूटिंग स्टार के क्या कारण होते हैं जो शूटिंग स्टार एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाता है। तो शूटिंग स्टार कुछ इस तरीके से दिखता है। प्राइस मैंने लिख दिया है 100, 70, 60 एंड 40। अच्छा, रेड कैंडल है तो ये इसकी ओपनिंग कहां से होगी? ऑब्वियस सी बात है, इसकी ओपनिंग ऊपर साइड से होगी। कई लोग बोलेंगे ये ओपनिंग है, नहीं, ओपनिंग और क्लोज हमेशा बॉडी के बीच में होता है। सो टॉप ये है, इसको हम ओपन बोलेंगे एंड दिस इज क्लोज। ठीक है, ओपन क्लोज तो आपने देख लिया। अब हाई एंड लो आपको पता है, हाई प्राइस 100 एंड लो प्राइस 40। सो 4 चीजें हमें कैंडल में डिनोट्स होती है जो कि हमने बारी बारी से लिख दी है। अब थोड़ा दिमाग से समझना, 70 रुपीज से कोई प्राइस ओपन होता है, 70 रुपीज से कोई प्राइस ओपन होता है। बायर्स आए, बायर्स ने इस प्राइस को 100 का हाई लगवाया। थोड़ा ध्यान से समझना, बायर्स ने प्राइस 100 का हाई लगवाया। अगर वो क्लोज कराते तो ऑब्वियस ही बात है बायर्स के फेवर में मार्केट चल जाता, लेकिन लास्ट में सेलर्स इतने हावी थे, सेलर्स ने ये प्राइस 100 का जो हाई लगवाया था इसे क्लोज कराया 60 पे एंड 40 का भी लो लगवाया। इसमें पावर किसके हाथों में है? अच्छा, जिसको नहीं आया समझ में वो एक बार सुन लो। 70 से कोई प्राइस ओपन हुआ, बायर्स इसको 100 तक ले गए, लेकिन लास्ट में सेलर्स आए, उसने ये प्राइस 100 से 40 का लो लगवाया एंड 60 पे क्लोज कराया। सो पावर ऑफ सेलर्स, ये पावर ऑफ सेलर्स लास्ट में आई क्लोजिंग। देखो क्लोजिंग हमेशा मैटर करती है। अगर कोई कैंडल बन रही है उसकी क्लोजिंग हमेशा मैटर करती है उसमें पावर जनरेट करने में कि किस में ज्यादा पावर है, कौन मार्केट में ज्यादा डोमिनेंस कर रहा है। तो यहाँ पर सेलर्स ज्यादा डोमिनेंस कर रहे हैं, इसलिए एंड कंफर्मेशन मैं आपको बताता हूं। एक सबसे पहले तो इससे पहले का ट्रेंड एक अप ट्रेंड होना चाहिए। सो अप ट्रेंड के बाद कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन, देन इसके बाद एक बेयरिश कैंडल फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट इज अप ट्रेंड, सेकंड रेजिस्टेंस जोन पे कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन। रेजिस्टेंस जोन पे, सपोर्ट नहीं, सपोर्ट पे था बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, ये बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये रेजिस्टेंस पे बनते हैं। इसके बाद एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनने चाहिए। उस बेयरिश के बाद अगर जो बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका अगर लो ब्रेक होता है, आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं पुट साइड के लिए, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये जो शूटिंग स्टार है इसके हाई का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में यहां पर से नेगेटिविटी आई है, अभी तक पॉजिटिविटी थी, अब यहां से नेगेटिविटी आई है। अगर नेगेटिविटी के साथ मार्केट चलेगा तो बेरिश मूव आएगा, एंड अगर जो नेगेटिविटी का हाई है 100 अगर ये टूट जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है बायर्स फिर डोमिनेट कर लेंगे और बायर्स फिर विन कर जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर स्टॉप लॉस एंड यहां पर आपकी एंट्री होगी जब ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का, ये बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का हाई ब्रेक हो, सॉरी लो ब्रेक हो। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? देखो कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसे ही समझ में आते हैं और आप अगर अच्छे से समझोगे तो कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने आपको 3-4 कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश के पढ़ाई एंड एक कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा बेयरिश का पूरा हो चुका है। कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के होंगे, फिर आपका कैंडलस्टिक पैटर्न पूरा हो जाएगा। कई लोग बोलेंगे कि आपने तो बस 2-3 कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाए। अगर आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिक समझ में आ गए हैं तो आगे आपको बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आ जाएंगे। देखो मैं आपके लिए लेके आऊंगा और भी हम कैंडलस्टिक पैटर्न लाएंगे, आपको बस समझना पड़ेगा। कई बार आपको 1, 2, 3 और 4 ये 4 कैंडल्स है, इसके बेस पे भी आप एंट्री ले सकते हो। अगर आपको प्रॉपर समझ में आए, इसमें बायर्स है, इसमें सेलर्स है, इसमें सेलर्स है, उसमें बायर्स है, इसका मिक्सचर करके आपको समझना पड़ेगा कि इसमें कौन विन कर रहा है। अगर बायर्स विन कर रहे हैं तो बायर्स के फेवर में मार्केट जाएगा, अगर सेलर्स विन कर रहे हैं तो सेलर्स के फेवर में मार्केट आएगा। देखो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आप उसको मुश्किल बनाते हो। अगर आप मुश्किल ना बनाओ तो ये बहुत सही चीज है और आपके दिमाग में आराम से बैठ सकती है। पावर मार्केट में 2 चीजें हमेशा प्रेजेंट होती है, बायर्स एंड सेलर्स। अब जो ज्यादातर पैटर्न लोग यूज करते हैं जो अपनी तरफ से बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है,
मार्केट में दो चीजें प्रेजेंट होती है, जिसके फेवर में मार्केट ज्यादा पावरफुल हुआ उसके फेवर में मार्केट जाएगा। अब कोई अप ट्रेंड है, उसमें सेलर्स रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, क्योंकि वो अप ट्रेंड है, और उसमें जब बीच बीच में सेलर्स भी रहते हैं, लेकिन सेलर्स इतने ज्यादा नहीं हो पाते। तो मार्केट में दोनों चीजें अवेलेबल होती है, बाइंग एंड सेलिंग। आपको ये देखना पड़ेगा कि किस चीज में पावर ज्यादा जनरेट हो रही है, वहां पे आपको ट्रेड लेना पड़ता है। हम रिटेलर्स है तो हम वहीं पर ट्रेड लेते हैं जो पावरफुल स्ट्रांग होती है, वहां पर आपको समझने की ताकत और समझने की क्षमता चाहिए रहती है। सो इतना आपको समझ में आया, कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और जो भाई भी मेरे चैनल में नए हैं तो उसका स्वागत है, और आपको जैसी भी प्रॉब्लम हो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपके साथ हमेशा बना रहूंगा। एंड आज से रात को लाइव क्लासेस की होप है कि लाइव क्लासेस रात को अवेलेबल होगी, जिसमें हम ये सब पढ़ाएंगे एंड और भी चीजें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।